हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपको अगर ट्रिपल आईटीज़ में जाना है तो ट्रिपल आईटी में जाने के लिए कम से कम कट ऑफ क्या होता है। तो अगर आपको 6th राउंड तक जोसा काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलता है, कोई भी ट्रिपल आईटी वगैरह नहीं मिलता है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि CSAB राउंड में लास्ट ईयर का जो डेटा था CSAB राउंड का, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और आपको कुछ ट्रिपल आईटीज़ के बारे में बताऊँगा जो आपको कम से कम रैंक में भी डेफिनेटली मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, जितने भी ट्रिपल आईटीज़ होते हैं यार, इनमें ब्रांचेस थोड़ी सी कम होती हैं, प्लस इनमें होम स्टेट कोटा नहीं होता है। इनमें ऑल इंडिया स्टेट कोटा होता है, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी हैं उसके बेस पे कोटा होता है ना। यहाँ पे ना अदर स्टेट होता है ना होम स्टेट होता है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। जितने भी गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ हैं उसमें अगर आपको CSAB राउंड में अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए मिनिमम रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रांचेस, ट्रिपल आईटीज़ की ब्रांचेस मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 2 ही 3 नाम मात्र होती हैं। मैकेनिकल, CSE है ना, CSE और IT दोनों, और उसके अलावा आपकी EC होती है। ठीक है, और तो ये 2-3 चुनिंदा ब्रांचेस होती हैं जो कि ट्रिपल आईटीज़ में आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ और एवरेज पैकेज बताने वाला हूँ हर ट्रिपल आईटीज़ का। तो ओपन की अगर बात करें, ओपन का मतलब जनरल होता है। तो जनरल के लिए लास्ट ईयर बात करें तो 8700 CSE के लिए कट ऑफ गई थी ट्रिपल आईटी ग्वालियर के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। राइट, ऑल इंडिया कोटा लगता है यहाँ पे, ना होम स्टेट ना अदर स्टेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें ओपन के लिए, यानी कि 15,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। किसके लिए? फीमेल के लिए। ग्रेड। उसके अलावा EWS वाले अगर आप बच्चे हो तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना, आपकी जो CRL रैंक होती है और जो कैटेगरी रैंक होती है, इसमें आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ। जोसा काउंसलिंग जो होती है, यानी कि 6th राउंड की जोसा काउंसलिंग होती है, वहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप ST SC OBC वाले कैंडिडेट हो तो आपको वहाँ पे जोसा काउंसलिंग में आपको कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मेक श्योर आपको जो रैंक है ना, रैंक आपको दिखनी पड़ेगी आपकी जनरल रैंक, CRL रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सब CRL रैंक है। कैटेगरी रैंक का कोई रोल नहीं होता CSAB राउंड में, बस इतनी सी चीज़ को याद रखना। EWS कैटेगरी की बात करें तो 9000 CRL रैंक आपकी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, है ना, और ट्रिपल आईटी ग्वालियर के लिए। और EWS में फीमेल की बात करें तो 17,549 लास्ट ईयर गई थी, यानी इसके आसपास आपको, मतलब अगर आपकी रैंक बनती है तो आपको कॉलेज डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। OBC कैटेगरी की बात करें, मेल के लिए 15,000 पे आपको मिल जाएगा, 15,136, यानी कि 16K के आसपास, यानी कि 16,000 के आसपास अगर OBC वाले कैंडिडेट अगर आप हो तो आपकी कितनी रैंक आई? 15-16,000 के करीब तो आपको मिल सकता है ना। यहाँ पे ये कैटेगरी रैंक नहीं है, यहाँ पे ये CRL रैंक है सारी। ग्रेड। और OBC में फीमेल की बात करते हैं 20,000 समथिंग, 20,000 21,000 के करीब आपके अगर आसपास रैंक आती है तो आपको ट्रिपल आईटी ग्वालियर में CSE मिल सकता है। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी के लिए 1,63,300 समथिंग, यानी कि 85-86 परसेंटाइल तक अगर आपके भी इतने आ रहे हैं, यानी कि 90 परसेंटाइल से कम भी आपके अगर परसेंटाइल आया है, यानी आपकी रैंक 1.5 लाख के पार है, अगर आप ST कैटेगरी से हो तो डेफिनेटली आपको ट्रिपल आईटी ग्वालियर में CSE आराम से मिल सकती है। अब इस कॉलेज की बात करें एवरेज पैकेज की, तो यार इसकी एवरेज पैकेज है 16.8 लाख, क्योंकि ये मतलब ट्रिपल आईटी के सबसे टॉप में आता है। ठीक है, उसके अलावा नहीं, सबसे टॉप नहीं, सेकंड टॉप मोस्ट कहलाता है। उसके अलावा सबसे पहला जो होता है वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, इसको भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर की। तो इसका जो एवरेज पैकेज जाता है वो आता है 16.8 लाख पर एनम। ग्रेड। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद सबसे ट्रिपल आईटी में सबसे टॉप पे जो आता है वो आता है ये वाला ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जिसका एवरेज पैकेज भी प्लस फैकल्टी भी प्लस सब कुछ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बेस्ट है इस कॉलेज का। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अगर आपको CSE चाहिए, ठीक है, कुछ कॉलेज में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, सिर्फ CSE होती है। कुछ कॉलेज में मैकेनिकल भी होती है, EC भी होती है, प्लस साथ में आपकी IT या फिर CSE होती है। राइट। ओपन की बात करें, यानी जनरल के लिए 5,000 रैंक आपको समथिंग लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद CSE में। और EWS कैंडिडेट की बात करें तो 6,726, ये क्या है? ये सब आपकी रैंक है, CRL रैंक है। ठीक है, जनरल रैंक आप बोल सकते हो। तो 6,700 अगर आप कितने समथिंग आते हैं तो EWS वाले अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको मेल में इतनी रैंक पे आपको मिल सकता है, यानी कि 6,000 7,000 आपके अगर CRL रैंक है तो आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिलेगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 11,790, यानी कि 12,000 13,000 के करीब आपकी रैंक अगर बनी है CRL में तो आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल सकता है CSAB राउंड में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया OBC के लिए। अब ये था मेल के लिए, ठीक है ना, ये मेल के लिए था। फीमेल की बात करें तो जितनी यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दिखाई दे रहा है इतनी सीटें। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ फीमेल का नहीं है तो डेफिनेटली सीट बचती नहीं है। ठीक है, जितनी सीट बचती है उसको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो OBC की बात करें तो 16,139
फीमेल के लिए अगर आपकी इतनी कुछ रैंक बनती है 17,000 18,000, तो डेफिनेटली आपको ट्रिपल आई टी इलाहाबाद मिल सकता है सीसैब राउंड में। सीसैब राउंड का फर्स्ट राउंड का डेटा मैं आपके साथ में शो कर रहा हूँ। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 49,000 अगर आपके आते हैं, और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा ट्रिपल आई टी इलाहाबाद सीएससी। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,01,190, यानी कि 1 लाख करीब ही अगर आपकी रैंक आती है एसटी कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हो, यानी कि 90% आपके अगर इतने को जाता है तो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और इस ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा पैकेज जाता है, ठीक है। एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 15.5 लाख, ये तो मैंने बहुत कम लिखा हूँ, बाकी 16, 17, 20 तक जाता है इसका एवरेज पैकेज, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटीज में आता है, इसलिए इसकी रैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। इसलिए इसमें ज़्यादा रैंक है, उसमें थोड़ी सी यानी कि इसमें थोड़ी सी कम रैंक है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रैंक है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ट्रिपल आई टी डीएम कांचीपुरम को हम बात करते हैं, ये सारे ट्रिपल आई टी गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल यानी कि लास्ट ब्रांचेस जो होती हैं आपको मिल सकती हैं, ट्रिपल आई टी मिल सकता है। तो अगर आपको इसके अलावा इसी कॉलेज की दूसरी ब्रांचेस के बारे में जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा क्लोजिंग रैंक। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 42,000 अगर आपके आते हैं, जनरल वाली कैटेगरी के आप हो तो आपको मेल कैंडिडेट को मतलब 42,000 यानी कि 45,000 के आसपास या 40,000 रैंक अगर आपकी आती है तो ट्रिपल आई टी कांचीपुरम आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 50,000 पे रैंक क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, मेल में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी इसकी समथिंग इतनी रैंक आई है तो आपको डेफिनेटली कांचीपुरम मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 51,000 यानी कि 51,000 52,000 ये सब क्या है, ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ सीआरएल रैंक है, कंफ्यूज मत होना कि कैटेगरी रैंक तो नहीं है, सीआरएल रैंक है सारी, ठीक है। तो 51,224 क्योंकि सीसैब है, सीसैब में सिर्फ और सिर्फ आपका सीआरएल रैंक का ही यूज होने वाला है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 1,48,000 यानी कि समथिंग आप 1.5 लाख मान लो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो 1.5 लाख कि अगर आपकी रैंक आ रही है, ठीक है, यानी कि 85 परसेंटाइल समथिंग अगर आपके आए हैं एससी कैटेगरी में तो आपको ट्रिपल आई टी कांचीपुरम मिल जाएगा। और उसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,82,500 यानी कि 1,90,000 1,85,000 यानी 1,82,000 अगर आप मेल कैंडिडेट से हो तो डेफिनेटली आपको ट्रिपल आई टी कांचीपुरम मिल जाएगा मैकेनिकल में। ग्रेट। उसके अलावा हम बात करते हैं इसका एवरेज पैकेज कितना जाता है, 4.5 लाख जाता है। हाईएस्ट की बात करें तो 10 लाख जा सकता है, ठीक है। यानी कि प्लेसमेंट बस थोड़ा सा कमजोर है, बाकी कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है बाकी ट्रिपल आई टी में, ठीक है। टॉप 4 में आता है। फिफ्थ की हम बात करते हैं ट्रिपल आई टी करनूल के बारे में। ट्रिपल आई टी करनूल ये भी गवर्नमेंट वाला ट्रिपल आई टी है, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी के लिए, यहाँ पे मैं मैकेनिकल ब्रांच को टच कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन कैटेगरी की बात करते हैं 53,800 यानी कि 53,800 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है, मेल कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको ट्रिपल आई टी करनूल मिल जाएगा। ग्रेट। इसमें आपको ब्रांच कौन सी मिलेगी, मैकेनिकल। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 59,900 यानी कि 60,000 भी अगर आपकी आई है तो अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो मेल के लिए तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है ट्रिपल आई टी करनूल। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 64,659 मेल के लिए तो डेफिनेटली आपको ट्रिपल आई टी करनूल मिल सकता है, यानी कि 65,000 के आसपास भी अगर आप ओबीसी वाले बच्चे हो तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा ट्रिपल आई टी करनूल। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,65,700 यानी कि 1.5 लाख के करीब अगर 165 या 170 की यानी कि 1,70,000 करीब आपकी कुछ रैंक बनती है तो आपको ट्रिपल आई टी करनूल गारंटेड मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात, ये सब मेल के लिए, ठीक है। जितनी सीट बचती हैं जो बचती हैं वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,95,800 यानी कि 80 परसेंटाइल पे भी ये कॉलेज आपको मिल सकता है, 80, 81, 82, 85, राइट। तो ये कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप हो तो आपको ट्रिपल आई टी करनूल मिल जाएगा, ठीक है। इसकी एवरेज पैकेज की हम बात करते हैं तो 4 से 5 लाख समथिंग इतना ही आता है। तो टोटल 4 ट्रिपल आई टी कवर की, एक बचा उसको भी कवर करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट ट्रिपल आई टी को हम कवर करते हैं। लास्ट हमारा जो ट्रिपल आई टी हुआ ट्रिपल आई टी जबलपुर, ठीक है। यहाँ पे मैं आज की वीडियो में 5 ट्रिपल आई टी कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और जितने भी बचे हैं धीरे धीरे के करके हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो सीसैब राउंड का डेटा है। ओपन कैटेगरी की बात करें यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 36,241 लास्ट ईयर गया था ये, यानी कि अगर आपकी इसके आसपास रैंक आती है यानी कि 35,000 37,000 समथिंग अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो डेफिनेटली आपको ट्रिपल आई टी डीएम मिल सकता है जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप मेल से हो तो। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 50,636 आपको इतनी रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है, फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें मेल के लिए तो 42,310 पे आपको ये मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें फीमेल के लिए तो 67,795। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 49,167 यानी कि 49,000 यानी कि 50,000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक आती है तो ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो मेल कैटेगरी से मतलब मेल वाले स्टूडेंट हो ओबीसी से तो आपको ट्रिपल आई टी डीएम जबलपुर मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करते हो 1,40,000 यानी कि 1,40,000 करीब अगर आपकी इतनी रैंक आती है एससी कैटेगरी से आपको फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पे फीमेल की बात करें, मेल की शायद सीट नहीं है इसलिए यहाँ पे फीमेल की जितनी सीट बच रही है उसको यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी सीट लास्ट ईयर थी उतनी सीट मैं आपको बता रहा हूँ।
1,40,000 समथिंग इतनी आपकी रैंक आनी चाहिए ST कैटेगरी से। अगर आपको फीमेल हो तो आपको मिल सकता है IIIT जबलपुर। ST कैटेगरी की बात करें तो 1,89,000 यानी कि 2 लाख करीब तक लास्ट ईयर ST के लिए चली गई थी। तो आपको अगर आप मेल से हो तो डेफिनेटली आपको मिला है कॉलेज IIIT DM जबलपुर। इस कॉलेज की एवरेज पैकेज की बात करें तो ये टॉप 3rd कॉलेज में आता है, ठीक है, IIIT जबलपुर, जिसका एवरेज पैकेज आता है 11 से 13 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है IIIT DM जबलपुर। सो यार इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। इसके पहले मैंने काफ़ी GFTIs और रैंक वर्सेस कॉलेज की काफ़ी वीडियो बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ना। और अगर आप न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरीके से आप मेरे को अपना प्यार को सपोर्ट हो, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर क्वालिटी कंटेंट लेके आ सकूँ, ठीक है, और जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।